हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सीबीएसई दोस्त यूट्यूब चैनल में। मैं आपका सीबीएसई दोस्त संजय परमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कीम ऑफ स्टडी और जो 6 सब्जेक्ट होते हैं, जिस स्कूल में 6 सब्जेक्ट चल रहे हैं उसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन्स लगातार पूछे जा रहे हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं। तो आज डिस्कशन हो रहा था इसी मैटर पे, और डिस्कशन ये था कि जो हम 6 सब्जेक्ट अगर चला रहे स्कूल में, तो उसमें से अगर बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में एब्सेंट हो जाए तो क्या चलेगा। दूसरा मैटर था कि अगर ये है तो अगर बच्चे ने 6 एग्जाम दिए, उसके बाद 6 एग्जाम देने के बाद अगर बच्चा जो भी स्कोर करता है तो क्या उसमें से बेस्ट 5 गिना जाएगा या फिर क्या रहेगा। तो ये क्वेश्चन था, तो मैं इसके लिए यहाँ पे ये वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें आपको बताऊंगा पूरी डिटेल किस तरीके से क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि अगर 6 सब्जेक्ट है, उसमें से बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में एब्सेंट हो जाता है तो क्या होगा। तो सबसे पहली बात, ये जो स्कीम ऑफ स्टडी सीबीएसई की ओर से आती है उसमें एक चीज क्लियरली मेंशन है कि 5 सब्जेक्ट आपके जो होंगे वो मेन होने वाला है। रिजल्ट में 5 सब्जेक्ट आपके काउंट किए जाएंगे। अब कौन से 5, तो इसमें हम देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे स्कीम ऑफ स्टडी डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया है। पूरा जो इनिशियल पेजेस आते हैं करिकुलम के, ये तो ये देखना चाहिए। जब मैंने उनको पूछा कि क्या आपको ये पहली बार पता चल रहा है कि ऐसी चीज़ें होती है, तो बोले हाँ, हमें बताया गया है, और बोले कि ऐसा कोई सर्कुलर वगैरह है क्या। तो यही सबसे बड़ा सर्कुलर है जो करिकुलम इम्प्लीमेंट हो रहा है, वही डॉक्यूमेंट हमें ये कह रहा है। तो अब इससे बड़ा प्रूफ हम क्या देंगे। वो बोल रहे हैं कि पेरेंट्स नीड्स एविडेंसेस, तो पेरेंट्स को एविडेंस चाहिए, तो इससे बड़ा एविडेंस होगा क्या। ये सबसे बड़ा एविडेंस है उसके लिए स्कीम ऑफ स्टडी। तो जो भी करिकुलम होता है, करिकुलम हमारे सीबीएसई के साइट पे अवेलेबल है, उसी पे आपको ये मिल जाएगा। जो इनिशियल पेजेस के नाम से एक लिंक बना है, यही डाउनलोड करके मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। ये अभी इस साल का है, आने वाले साल में कोई अपडेट होगा तो हम ये बताएंगे। अभी इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो जैसे ही हम जाएंगे तो आपको ये पूरा जो है 41 पेज का ये डॉक्यूमेंट है वो मिलेगा। इस पीडीएफ में सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन है कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो सीबीएसई करिकुलम क्या है उसके बारे में बताया है कि क्या क्या रहेगा, किस चीज़ की आवश्यकता रहेगी, पैरागोजिकल क्या रहेगा। ये है आपका सब्जेक्ट का मैटर। तो सब्जेक्ट में देखिए, सबसे पहले तो 2 लैंग्वेज यहाँ पे बताई गई है। कंपलसरी सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें 2 लैंग्वेज होगी, सबसे पहली बात। उसके बाद ये 3 सब्जेक्ट होंगे। 3 सब्जेक्ट में आप यहाँ देख पाएंगे, सबसे पहले है सोशल साइंस, उसके बाद है मैथमेटिक्स, उसके बाद है साइंस। तो ये 3 सब्जेक्ट यहाँ पे बताए गए हैं। उसके बाद बात करें तो स्किल बेस्ड सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो स्किल बेस्ड सब्जेक्ट मान लो या इलेक्टिव सब्जेक्ट बोलो, तो ये है, ये यहाँ पे दिए गए हैं स्किल बेस्ड सब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट जो होते हैं ऑप्शनल। तो ये होंगे ऑप्शनल, हर को स्कूल में हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन सीबीएसई एक तरफ ये भी कह रही है कि आपको सीबीएसई में, अगर स्कूल है आपका सीबीएसई, तो आपको स्किल कोर्स अनिवार्य करना है। तो स्किल कोर्स आपको इंट्रोड्यूस करना है। ये सर्कुलर भी बाद में मैं बताऊंगा आपको। ये सर्कुलर भी जब 2025 में आया था तो वहां पर भी ये चीजें मेंशन है कि स्कूल आर एनकरेज, कि स्कूल को एनकरेज किया जा रहा है कि वो इंट्रोड्यूस करे अपने स्कूल में इन कोर्सेज को, स्किल कोर्सेज को। तो ये भी मान लीजिए कि ये इंट्रोड्यूस करना है और ये करने का फायदा है। उसके बाद है लैंग्वेज 3। लैंग्वेज 3 का एक बेनिफिट है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज 3। अगर आप एडिशनल लैंग्वेज 3 चला रहे हैं, लैंग्वेज 3, तो ये 7 सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा वो हम बात करेंगे आगे। उसके बाद हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड आर्ट एजुकेशन, ये जो है वो इंटरनल ग्रेडिंग के लिए होता है। तो ये आपको यहाँ पे चलाना है। तो ऐसे मेन 10 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये 10 सब्जेक्ट होते हैं जो यहाँ पे करने हैं आपको। तो इसमें से जो चॉइस है वो चॉइस आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगी। तो आइए देखते हैं इसमें आगे। तो ये देखिए लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस में क्लियरली बात बताई है कि लैंग्वेजेस जो होगा वो आपको, एक तो इंग्लिश होगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो इंग्लिश होगा, या हिंदी भी हो सकता है। और लैंग्वेज 2, तो वो लैंग्वेज 2 आप जो क्लास 8 तक जो बच्चे पढ़ के आए हैं, 3 लैंग्वेजेस क्लास 8 तक पढ़नी है बच्चे को। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3, जिसे थर्ड लैंग्वेज कहते हैं हम। और एलओसी भरते समय ये वहाँ पे एक कॉलम रहता है एलओसी का। तो ये जो एलओसी में थर्ड लैंग्वेज का, तो ये यहाँ पे है। तो ये चीज़ रहेगी लैंग्वेजेस में, 3 लैंग्वेजेस। तो इंग्लिश हिंदी को मिला करके उसके साथ 38 और लैंग्वेजेस है, मतलब 40 लैंग्वेजेस
बोर्ड फोकस कर रहा है, बोर्ड के पास है, इसमें से हम कौन से 2 लैंग्वेज लेंगे, या फिर थर्ड लैंग्वेज अगर दे रहे हैं तो उसमें से 2 लैंग्वेज में कोई बच्चा एक में फेल होता है तो एक लैंग्वेज के मार्क्स रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये रूल है। तो यहाँ पे लैंग्वेज का बेनिफिट ये हो गया। उसके बाद है सोशल साइंस, जिसके कंपोनेंट में जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस वगैरह आता है। फिर साइंस है, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है। फिर मैथमेटिक्स है, और उसके बाद स्किल इलेक्टिव्स है। तो स्किल इलेक्टिव्स में ये है 12 आवर्स। सीबीएसई हैज स्टार्टेड क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन, ये लाइन आप देखिए। इन सेकेंडरी क्लासेस बोर्ड ऑफर्स वेराइटी ऑफ कोर्सेज। तो ये बहुत सारे कोर्सेज है। तो इसमें 410, 401, 402 ऐसे कोड दे करके सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो चूजिंग एनी वन स्किल सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल हेल्प्स द चाइल्ड टू परस्यू व्हाट ट्रूली इंटरेस्ट ऑन प्लेसेस हिम ऑन हर। तो ये है। तो उस 5 सब्जेक्ट के साथ ये एक सब्जेक्ट एडिशनल हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिबर्टी दी गई है, और ये NCRF जो है उसके द्वारा भी यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एकेडमिक एंड वोकेशनल डोमेन्स टू एंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी बिटवीन द टू। तो ये भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो स्किल कोर्सेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं और वो बताया गया। आर्ट एजुकेशन वगैरह तो आपके को करिकुलर सब्जेक्ट हो गए। तो ये भी है परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ये सब। अब बात करते हैं कि इसमें किस तरीके से स्कीम ऑफ स्टडी की मेंशन जो की है उसके बारे में। तो लेसन प्लान ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे ये है सब्जेक्ट्स ऑफर, ये देखिए। तो आपके पास यहाँ पे एक होगा ग्रुप एल, जिसे ग्रुप लैंग्वेज कहा जाता है। तो ये ग्रुप एल होगा। ग्रुप A1, तो A1 में ये 3 सब्जेक्ट है, और A2 में आपका एक आ जाएगा स्किल सब्जेक्ट, जो कोई भी आप ले सकते हैं, और एक लैंग्वेज आएगा। तो ये अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको फायदा मिलेगा इसमें, और अगर ये करते हैं तो इन तीनों में से किसी एक में आपको बेनिफिट रहेगा, स्टूडेंट को बेनिफिट रहेगा आपको, मतलब। तो ये है। तो इस तरीके से रहता है। इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी स्टूडेंट फेल हो जाता है एनी वन ऑफ 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस, और स्किल सब्जेक्ट में पास हो जाता है, then the subject will be replaced by the skill subject. The result of class 10 board examination will be computed accordingly. तो ये है। तो वो कैलकुलेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग होगा। तो फेल होता है तो ये पॉइंट तो हो गया कि फेल होता है तो ये होगा। लेकिन इस डॉक्यूमेंट में कहीं भी वो नहीं लिखा है कि बेस्ट 5 का यहाँ पे हमें देखना है रिजल्ट। तो ये जो फेल होंगे तो उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा लैंग्वेज में जिस तरीके से है, तो इस तरीके से रहेगा। तो ये है स्टूडेंट्स ऑफरिंग एडिशनल 6 सब्जेक्ट में ऑल्सो ऑफर एन एडिशनल लैंग्वेज 3, एनी सब्जेक्ट है 7 सब्जेक्ट। तो ये है कि एडिशनल लैंग्वेज 3 या तो फिर एनी सब्जेक्ट है 7 सब्जेक्ट ऑफर किया जा सकता है। आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स इसमें ये भी लिखा है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और AI, इनमें से कोई एक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बेस्ट 5 का कहाँ मेंशन है। तो ये सर्कुलर यहाँ पे आया था 10 जनवरी 2025 को। इसमें बताया गया है कि इनिशिएटिव्स टू प्रमोट स्किल एजुकेशन, जो मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है स्किल एजुकेशन को। तो इसमें भी मेंशन किया है। तो इसमें देखिए 6 to 12 में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट है, क्या है, ये फॉर्म फिलअप करके आप अपने स्कूल में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने स्किल कोर्सेज ज्वाइन नहीं किया है, कोई भी स्किल कोर्सेज नहीं चल रहा है, तो ये फॉर्म्स है, यहाँ फॉर्म्स आप फिलअप कर सकते हैं। क्लास 6 to 12 के लिए पहले प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, तो स्किल मॉड्यूल का जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए है ये। उसके बाद क्लास 9th में कोई स्टार्ट करना है तो उसके लिए ये फॉर्म है, और क्लास 11th उसमें स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये फॉर्म रहेगा। तो तीनों फॉर्म है, यहाँ पे भर सकते हैं आप, फिलअप कर सकते हैं। अभी तक स्किल कोर्सेज आपने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, आपके स्कूल में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो अपने प्रिंसिपल या तो मैनेजमेंट को कन्विंस करके आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात। ये दोनों लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट, हम जिसका मेन जो हमारे वीडियो का पर्पस है उसके ऊपर जाते हैं। तो इसमें पेज नंबर 5 पे ये चीज मेंशन की है। आपको पेज नंबर 5 पे ले जाता हूं मैं। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं कि 6 to 12 में कौन कौन से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप खुद ही इसको ओपन करके देख सकते हैं। ये देखिए, तो ये है 6 सब्जेक्ट की बात हो गई।
लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, साइंस, मैथ, सोशल साइंस और स्किल सब्जेक्ट। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, ये यहाँ जरा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ऑल्सो इफ अ स्टूडेंट स्टडीज 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस, and also chooses to study a skill subject offered as 6th optional subject, then the aggregate of best 5 including 2 languages, subject 1 and subject 2, and the best 3 from subject 3, 4, 5 and 6 including skill subject can be considered for the calculation of percentage। तो ये बोर्ड ने दिया है। अब यहाँ पे कुछ जैसे मैसेज में लिखा था कि कुछ स्कूल गिन रहे, कुछ स्कूल नहीं गिन रहे, तो ये सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है, बोर्ड ने बता दिया है कि आपको बेस्ट 5 कंसीडर करना है। तो बेस्ट 5 आप कौन से सब्जेक्ट है? तो लैंग्वेज 1, 2 ये 2 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद सब्जेक्ट 3, 4, 5, 6 जो है आपके इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, सॉरी इंग्लिश नहीं है, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस ये, और 6 सब्जेक्ट होगा आपका स्किल कोर्स। तो इनमें से आपको करना है इंग्लिश, हिंदी, लैंग्वेज वो दोनों अलग हो गई, और 3 में से आपको बेस्ट 5 कंसीडर करना है। तो ये बताया गया है। तो लैंग्वेज 1, 2 एंड बेस्ट 3 ये लिखा है, तो लैंग्वेज भी इसमें इंक्लूड हो गई। तो उनमें से बेस्ट 5 आपको गिनना होगा। एग्रीगेट ऑफ बेस्ट 5 इंक्लूडिंग 2 लैंग्वेजेस, तो ये है। तो 2 लैंग्वेज इंक्लूड करके आपको 5 सब्जेक्ट में से जो बेस्ट होता है परसेंटेज वो कंसीडर करना है। तो ये यहाँ पे लिखा है। अंडर को स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज की बात है, तो ये तो हमारे लिए इस वीडियो के लिए उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज मेरा यही था कि ये जो लाइन यहाँ पे बताई है बोर्ड ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब अगर आप नहीं जानते, आपने सर्कुलर नहीं देखा है, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा करके आप ओपन करके देख सकते हैं। तो ये बोर्ड की ओर से। तो अब जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, अगर वो 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो वो भी अगर स्कूल में कंसीडर नहीं होता है तो स्कूल को बता सकते हैं कि हमारा बेस्ट 5 कंसीडर करना एक राइट है, बिकॉज बोर्ड ने हमें कह दिया है। तो 25, 26 के लिए तो ये तय है, मान लो। तो चलिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सभी जो भी सीबीएसई स्कूल से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10th में से 11th में जाने वाले हैं, या आप टीचर है, स्कूल में प्रिंसिपल है, या स्कूल में कोई भी आपको दिक्कत आ रही है बोर्ड के रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम है, या स्कूल मैनेजमेंट के रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, हमारे चैनल पे कमेंट जरूर कीजिए या क्वेश्चन पूछे। मैं शॉर्ट वीडियो से या ऐसे वीडियो बना करके आपको जानकारी देता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं आने वाले नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।